प्रभावती नाम की एक गोपी ने तय किया कि मैं कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लूंगी। योजना की, उसके वहां मक्खन भर गया मटकी में, तो उसने सोचा कन्हैया आएगा आज। पानी भरने जा रही है, ऐसे बहाने से घर से बाहर निकली, गई नहीं, पिछले दरवाजे से आकर घर में छुप गई। कन्हैया ने, मित्रों ने देखा कि प्रभावती निकली बाहर, वो सब लोग घर में आए। गोविंदा आला रे आला, नीचे पूरा पिरामिड बना करके कन्हैया जैसे मटकी को पकड़ता है और प्रभावती प्रकट हुई। ऐ कान्हा! अब मित्रों ने ये दृश्य कभी देखा नहीं था। तो जैसे प्रभावती प्रकट हुई, सब मित्र बेचारे घबरा गए। पिरामिड नीचे, कान्हा ऊपर लटकता हुआ, और सब सखा खड़े हो गए बेचारे, क्या करें। प्रभावती ने कहा बराबर है, लटक ऊपर, अब मैं जाके यशोदा को बुला के आती हूं। हम जब भी उसके पास फरियाद करने जाती हैं तो वो हमारा विरोध करती थी कि मेरा कन्हैया कुछ नहीं करता, मेरा कन्हैया कुछ नहीं करता। यहां देखेगी, पता चलेगा उसका कन्हैया क्या कर रहा है। सब ग्वाल बाल कहने लगे, नहीं 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 प्रभावती ऐसा मत कर, प्रभावती ऐसा नहीं, मैं करूंगी, ले आऊंगी यशोदा को। कन्हैया ने मित्रों से कहा जाने दो इसको, कन्हैया को, इसको प्रभावती को जाने दो, ले आने दो। मित्र कहते कान्हा, मैं आपके कहता हूं ना, जाने दो इसको, बुला के लेके आ। प्रभावती ने सोचा ये क्यों मुझे कह रहा है कि जाने दो उसको, यशोदा जी को बुला कर ले आने दो। सब मित्र घबराए हुए, ना बोलते हैं कि प्रभावती मत जा, तू यशोदा मैया से मत कहना ये, हम कभी भी तेरे घर में नहीं आएंगे, बाकी सब गोकुल में जाएंगे, तेरे यहां नहीं आएंगे। ये बावलकों ने सब मिलके कहा कन्हैया को बचाने के लिए, और कन्हैया कहता है कि मैं कहता हूं ना बाल मित्र, जाने दो इसको, यशोदा को ले आए। वो लटकते हुए ऊपर, हाँ खुद। प्रभावती ने सोचा ये क्यों कह रही, बत्ती हुई प्रभावती को, ये जैसे चढ़ गया ऐसे उतर भी तो सकता है यदि मैं चली जाऊं, और मैं गोप यशोदा को लेकर आऊं, यहां कोई नहीं होगा। प्रभावती ने कहा अच्छा लाला, मैं समझ गई तू क्यों ऐसा कह रहा है, नहीं जाऊंगी। अब तो यशोदा को यहां आने दे, तुझे ढूंढने के लिए आएगी ना। लाला ने कहा फिर सही आइडिया, इसको आ गया। कन्हैया ने कहा देख प्रभावती, मेरे घर जाने का समय तो दोपहर का होता है, और अभी तो प्रातः काल है, कम से कम 3-4 घंटे का समय बाकी है। मैं जब घर नहीं पहुंचूंगा तो पहले तो मेरी मैया चिंता करेगी, फिर ढूंढने निकलेगी, फिर न जाने कहां ढूंढने जाएगी, और वो ढूंढते ढूंढते यहां आएगी, कितना समय बीतेगा पता नहीं, और यहां आकर के मुझे देखेगी कि तूने मुझे यहां लटका के रखा है। क्या लगता है तुझे, वो मेरे पर क्रोध करेगी या तुझे पर क्रोध करेगी? कोई भी मां कहेगी ना कि भाई जो बात है बाद में सोचेंगे, मेरे पुत्र को यहां इतना लटका के क्यों रखा है। प्रभावती ने कहा इसकी ये बात भी सही है। लालन ने कहा प्रभावती, तू यशोदा के सामने मुझे रखना ही चाहती है ना, एक काम कर, मुझे नीचे उतरने दे, मेरा हाथ पकड़ और ले जा यशोदा के पास। हाँ हाँ ऐसा ही करती हूं, कर, जल्दी से कर। लालन को उतारा, लालन का हाथ पकड़ा, चलो। चलता हूं ना, मैंने ही तो ये आइडिया दिया तुझे। अब देखिए सखा भाव कहां आता है, मित्र भाव कहां आता है। बाल सखाओं में इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, सब साथ में चले, गांव के बीच में आए, थोड़ा सा बाजार जैसा छोटा सा,
उसमें प्रभावती के ससुर जी बैठे थे और प्रभावती इतनी उत्सुक थी, इतनी एक्साइटेड थी कि लाला को रंगे हाथ पकड़कर मैं चली हूं, यशोदा जी के सामने प्रस्तुत कर दूंगी। घर से निकली लेकिन सर खुला था, और वो समय ऐसा जब महिलाएं, माताएं सर खुला नहीं रखती थी, सर ढक के रखती थी। उसके पीछे कारण भी थे, अच्छे कारण थे। आजकल लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि आज तो बधु खुल्लू फटाक थई गયું। उस समय में एक मर्यादा थी कि सर ढक के रखना। जैसे आप अभी भी वो संभाल के रखा है। गुरुद्वारा में जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब के सन्मुख, तो महिला हो पुरुष हो कोई भी सर खुला नहीं रखते, सर ढक के जाते हैं। ये आदर है, रिस्पेक्ट है ग्रंथ साहिब के प्रति। अभी राजकोट में कथा थी एक हफ्ते पहले। बहुत संस्कारी परिवार, सिंधी परिवार, पार्टीशन के समय यहां आ गए भारत में। और अभी तो सबकी उम्र भी बड़ी, लेकिन दे आर ऑल बोर्न, ब्रॉट अप, एजुकेटेड इन भारत। सक्सेस स्टोरी कुछ नहीं था, बिल्कुल रेफ्यूजी के रूप में आए सोनवाणी परिवार। माणावदरमा મને વિચાર એ આવે કે पाकिस्तानમાંથી અહીં सीधा माणावदरमा सौराष्ट्र, लेकिन फिर वहां से फिर राजकोट आके शिफ्ट हुए। अभी तो प्रभु की बहुत कृपा है, उनके वहां पधरामणी थी तो ग्रंथ साहिब की स्थापना की। दर्शन करने गया तो मुझे भी, और मुझे पता है कि कई गुरुद्वारा में भी गया हूं मैं जहां प्रवचन हो, नांदेड़ में और अलग अलग जगह पे, तो सर पे ऐसे ढांक के जाते हैं ग्रंथ साहिब के सम्मुख। उस समय में परंपरा। प्रभावती के ससुर जी, फादर इन लॉ बैठे थे दुकान पर, उन्होंने देखा कि बहू ऐसे ही खुला सर लेकर जा रही है। जैसे कि प्रभावती भी समझ गई एकदम। लाला का हाथ पकड़ा था, एक क्षण के लिए छोड़ा और तुरंत साड़ी का पल्लू ऐसे सर पे यूं करके पकड़ लिया हाथ। अब ये इतना समय मिला ना, देखिए ट्यूनिंग कितनी है सखाओं के साथ। कन्हैया का हाथ तो छूटा, प्रभावती का बेटा साथ में ही चल रहा था। कन्हैया ने प्रभावती के पुत्र का हाथ ऐसे थमा दिया, प्रभावती ने छोड़ा, वो कृष्ण का हाथ था, पकड़ा वो अपने बेटे का हाथ था। प्रभावती ने अभी तो सर भी वो कर लिया है, एक्साइटेड है कि यशोदा के सामने जाकर रख दूंगी। दूर से ही नंदालय जैसे आया कि प्रभावती ने कहा, ए यशोदा, ए यशोदा। यशोदा जी आंगन में आई, क्या हुआ? और प्रभावती आ रही है सरगस लेकर, सब बाल मित्र साथ में। नजदीक आकर के प्रभावती ने कहा, यशोदा हम बार बार तुझे कहते हैं कि कन्हैया मक्खन चुराता है, कन्हैया मक्खन चुराता है, तुमने कभी हमारी बात को सुना ही नहीं। क्या हम अपने लिए कहते थे? हम तो ये चाहते थे कि कन्हैया के संस्कार अच्छे पड़ने चाहिए, इसलिए कहते थे। तू उसको कुछ समझा इसके लिए कहते थे, लेकिन तुमने तो हमारी बात ही नहीं मानी। कन्हैया के दोष को तो कभी तू देखती नहीं है, केवल गुण ही गुण तुझे दिखाई पड़ते हैं। टैं 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 प्रभावती करे, यशोदा बोलती बात बना, क्या है तू? प्रभावती कहती आज कन्हैया मेरे यहां मक्खन चुराने आया था। तो पकड़ के लाई हूं उसे, रंगे हाथ पकड़ लिया है मैंने। कहां है? अरे ये देख मेरे हाथ में क्या है। सर तो ऐसा हुआ कि हाथ में नहीं, थोड़ा सा ठीक से चल नहीं रहा था ना बेटा। कृष्ण चले और बालक चले में फर्क था, तो ठीक से चल नहीं रहा था। प्रभावती ने आधे रास्ते में उसको उठा के गोद में ले लिया था। नहीं चलता है, उठा के ले जाऊंगी तुझे। कन्हैया, प्रभावती कहते देख मेरी गोद में है। यशोदा जी कहती देख तो सही तेरी गोद में कौन है। प्रभावती ने जो सर ढका था वो खोल के देखा, उसका ही बेटा की कर रहा है उसके सामने। प्रभावती ने छोड़ा नीचे,
उतने में कृष्ण घर में से बाहर आए। प्रभावती के बेटे का हाथ उसके हाथ में पकड़वा करके कृष्ण दौड़कर घर पहुंच गए। इतना ही नहीं, मैया से लिपट कर बोले, मैया आज तुझे एक फरियाद करनी है। मैया बोलती, क्या हुआ बेटा? ऐसे रोनी सी सूरत। नटवर तो है, एक्टर तो इतना अच्छा है, ये नाम है ना नटवर। नट मतलब एक्टर, वर अर्थात श्रेष्ठ, इज द बेस्ट एक्टर। रोनी सूरत करके, मैया ये प्रभावती मुझे बहुत डांटती है, लाला चोर है, लाला चोर है, यशोदा का लाला चोर है, ऐसा बोलती है। मैं कहता हूं तू मैया का नाम मत ले, मैया को दुख होता है। तो बोलती है नहीं, यशोदा का लाल। मैंने कई बार उसे समझाया, मैया तुझे चोर कहे, वो तेरे लाला चोर हो सकता है कभी? मैया नहीं बेटा, मैया वो कभी तुझे मिल जाए ना तो समझा देना उसे कि यशोदा का लल्ला चोर है, ऐसा मत कहे मुझे। तेरा नाम लेती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बैकग्राउंड तैयार करके रखा था अंदर, और उतने में वो प्रभावती आ गई। तो यशोदा जी कैसे मानती, लाला तो अंदर है। यशोदा जी प्रभावती को डांटने लगी, देख मेरा लाला इधर। प्रभावती सोचती रही, ये मेरा वाला कैसे आ गया कमर में? वहां से तो मैंने कन्हैया को उतारा था, हाथ पकड़ा था, साथ में चले थे, और यहां आकर देखती हूं तो मेरा बेटा गोद में आ गया। अब वो छोटा सा जो और ये वो एक्साइटमेंट में उसको याद ही नहीं, क्योंकि वो इतनी इनवॉलेंटरी एक्शन जैसा था, वो कैसे याद? प्रभावती तो क्या मुंह दिखाती गई। प्रभावती घर पहुंची तो उसने देखा मटकी फूटी हुई थी, मक्खन सब बांट गया, दिया गया था, और कन्हैया अधिकार के साथ खड़ा था। क्यों प्रभावती, फरियाद करने गई थी मेरी? बता देता हूं तुझे, आज तो तेरे बेटे को तेरी गोद में बिठाया, अब फिर से कभी फरियाद करने गई ना, तेरे पति को तेरी गोद में बिठाऊंगा। अब ये फरियाद मत कर। अब ये पूरे प्रसंग में आप देखिए प्रिय स्वजनों, जो टीम वर्क है, और समस्या आए तो समस्या का सामना करना है, मिलकर करना है, उसमें कोई ब्लेम गेम नहीं चलेगी। एक्साइट हो जाओगे और गलत निर्णय लो लगे तो भी नहीं चलेगा। और टीम वर्क में सबसे महत्वपूर्ण है एक दूसरे पर श्रद्धा रख के कंबाइंड एफर्ट्स। ये मित्रता का भाव श्री कृष्ण ने बाल सखाओं को सिखाया।